हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है बिकॉज वी आर गोइंग टू डील अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है साइंस क्लास 10th में। एंड स्पेशली हम इसमें डील करेंगे न्यूट्रिशन वाले पोर्शन को। इसमें मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बना सकती थी मैं लेकर आई हूँ। इसके बाद जो फर्दर वीडियोस आएंगे उसमें आपका रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, जो फर्दर प्रोसेसेस हैं या फिर ब्लड सर्कुलेशन, इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन देखिए, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में। सो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं दैट न्यूट्रिएंट्स, दे आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स। जो फूड में प्रेजेंट है, दोज कंपोनेंट्स, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बट न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। आप खाने को किस तरीके से ले रहे हैं, उसका किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, दिस इज न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बींग्स की, तो हम फॉलो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि आप खाना बॉडी के अंदर लेते हैं, देन उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसका डाइजेशन होता है। ओके, सो क्लियर है कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द वे ऑफ टेकिंग फूड, और इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, ऑफ डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका यूटिलाइजेशन। ओके, so let's switch to second question, that what is photosynthesis and in which form carbohydrate are stored in plants? ओके, फोटोसिंथेसिस क्या है? देखिए, जनरली बताने पे अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी इस तरीके का डेफिनेशन देते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज। ये थोड़ा सा नो, 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा भी यही इसी तरीके का डेफिनेशन देगा। तो आप थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर सके तो इट विल बी बेटर। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसमें ऑटोट्रॉप्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज अ टर्म यूज फॉर द प्लांट्स बिकॉज ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ, लाइक, और बाय देयर ओन, यू कैन से इट। ओके, तो ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक वन। क्योंकि इनऑर्गेनिक हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर द इनऑर्गेनिक वन। इनसे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑटोट्रोप्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या ऑटोट्रोप मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक वन। ओके, तो या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, देन आप उसे ऐड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस फॉर्म में प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। देखिए, दो क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं कि प्लांट्स में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर रहता है। ओके, तो प्लांट्स में इसका फॉर्म है स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में स्टोर रहेगा, जबकि लेकिन एनिमल्स में ये फॉर्म होता है आपका ग्लाइकोजन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है और एनिमल्स में किस फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो राइट द 3 इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपको इक्वेशन लिखनी है, दैट इज 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। क्या देता है? C6H12O6 प्लस 6O2 मॉलिक्यूल्स प्लस 6H2O। तो ये इक्वेशन आपको आना ही आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर के प्रेजेंस में, इन दोनों से मिलके दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाया जा रहा है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। 3 इवेंट्स जो इसके दौरान होता है। देखिए, सबसे पहला इवेंट होता है आपका सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम ही था, इट इज अ पिगमेंट विद हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सेकेंड स्टेप में, अब क्योंकि प्लांट को ये एनर्जी यूटिलाइज करना है, तो वो क्या करता है? इस जो सोलर एनर्जी है, इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। एंड इसके अलावा एक और इवेंट होता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है H2 and O2 में।
यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, और जनरली क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं मैनी टाइम्स कि ऑक्सीजन जो आपको मिलती है या प्लांट्स जो रिलीज करते हैं एज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, अपना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के तौर पे जब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज CO2 कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, बट दैट्स नॉट। वाटर स्प्लिटिंग होने की वजह से आपको ऑक्सीजन मिलता है। ओके, एंड थर्ड में क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। ओके, सो 3 इवेंट्स हैं। सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, कौन करेगा? क्लोरोफिल। देन उस सोलर एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब करी है, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल है, उसकी स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और लास्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये 3 स्टेप एक के बाद एक के बाद एक हो। ओके, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मल प्लांट्स है, जैसे आपके यहाँ पे जो प्लांट्स है, जो डेजर्ट प्लांट्स नहीं है, उनमें क्या सिस्टम होता है कि दे हैव वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर लॉस हो रहा है उससे उन्हें कोई ज्यादा हानि नहीं होती है। ठीक है, बट जो डेजर्ट प्लांट्स है, एक तो वहां पानी की पहले से भी कमी है, फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी अगर वाटर लॉस होता है तो ये उनके लिए जो कंडीशंस है उसको क्या कर देगा? अनफेवरेबल बना देगा। तो उन्होंने एक नया सिस्टम अपनाया है, दे हैव अडेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस यही होगा, बट स्टेप्स मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये स्टेप्स एक के बाद हो, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? एट नाइट, नाइट के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड से को रिड्यूस कर देते हैं किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। और अगले दिन देखिए, रात को वो ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करते हैं अपने, ताकि वाटर लॉस कम हो। ओके, तो और फिर अगले दिन जब नेक्स्ट डे आपका उन्हें सनलाइट मिलती है, उस सनलाइट की प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो आप ये देख रहे हैं कि उन्हें दिन में अपना स्टोमेटा ओपन करने का कोई नीड नहीं है। देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशनल लॉस, दिन में ट्रांसपिरेशन लॉस होगा नहीं, क्योंकि दिन में अगर स्टोमेटा ओपन होता है तो जो ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है उसका अमाउंट काफी ज्यादा होगा। अगर रात को ड्यू टू एयर किसी वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस हो भी रहा है तो दैट इज नॉट दैट मच। ओके, इसीलिए वो रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बना देते हैं, और जब नेक्स्ट सन उन्हें मिलता है सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके, वो उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। Next question is describe how opening and closing of stomata is regulated by the guard cell. This is one of the most important question. देखिए होता क्या है, दिस इज गार्ड सेल, राइट? इस तरीके से होती हैं, इसके बाहर से होती हैं आपकी एसेसरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दिस इज द गार्ड सेल्स, योर हैंड, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये बीन शेप होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि वाटर वन ऑफ प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, वाटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? मान लीजिए दीज आर द गार्ड सेल्स, नॉर्मल स्टेट में ऐसे होते हैं, जैसे ही इनके अंदर पानी जाएगा तो पानी की वजह से ये गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाएंगी। जो इस तरीके से हैं वो स्वेल होने लगेंगी, तो क्या बीच में से पोर ओपन होगा? एंड दिस पोर जो ओपन हो रहा है, दिस इज व्हाट स्टोमेटल पोर। ओके, दीज आर द गार्ड सेल्स एंड दिस इज स्टोमेटल पोर। अब क्या होता है कि जब गार्ड सेल्स में पानी गया तो गार्ड सेल्स स्वेल अप करती है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है, और आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर गैसेस एक्सचेंज होती है, देन अगर ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, ट्रांसपिरेशन लॉस की वजह से गार्ड सेल में वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ही खुला हुआ गार्ड सेल्स वापस दे स्टार्ट टू श्रिंक, जो स्वेल हुए थे, और ये पोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट एक साथ कैरी समरी कर लेते हैं इसका। देखिए होता क्या है, जब गार्ड सेल में वाटर जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड जो सेल्स हैं दे विल स्वेल, वो स्वेल अप कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है इट विल वर ओपन। अगर स्टोमेटल पोर ओपन हो गया देन गैसेस एक्सचेंज होगा विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अगर गार्ड सेल्स क्या होगा? गार्ड सेल में से वाटर लॉस हो जाएगा। ओके, माइनस, दिस इज प्लस। तो गार्ड सेल क्या कर जाएंगी? श्रिंक कर जाएंगी। गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगी, स्टोमेटल पोर इट विल क्लोज, ये क्लोज हो जाएगा, तो गैसेस एक्सचेंज स्टॉप।
तो यही तो पूछा है कि किस तरीके से गार्ड सेल्स आपका रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ओके, सो नाउ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। देखिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अच्छा खासा कंटेंट है, लेकिन प्लांट दे कैन नॉट टेक वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। सो होता क्या है, सॉइल में देयर आर सम बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइट। ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्राइट्स के फॉर्म में, इन फॉर्म्स में वो सॉइल में फिक्स कर देते हैं। फिर इन्हीं सॉइल, इसी फॉर्म्स में ये जो सॉइल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सॉइल का फॉर्म है या सॉइल में जो नाइट्रोजन का फॉर्म है, उसको प्लांट लेता है। तो सॉइल में प्रेजेंट है देयर आर सम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये बैक्टीरिया। ओके, इन्हें नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। सो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और इस फॉर्म को कौन लेता है, प्लांट लेता है। और इसी तरीके से जो मैग्नीशियम फॉस्फोरस है, दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन द सॉइल, और फिर प्लांट्स उन्हें मिनरल्स वाटर के साथ अंदर कैरी कर लेते हैं। नाउ एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज देम। ओके, अब क्योंकि हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं या हायर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम में खाना हम बॉडी के अंदर लेते हैं, देन वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन होता है, और इसमें भी इंजेशन, डाइजेशन, राइट। तो एब्जॉर्प्शन, दीज आर द सेवरल प्रोसेस, हम फूड को यूटिलाइज करते हैं। बट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप ये देख रहे हैं ब्लड मोल्ड्स हो गए, यीस्ट हो गए, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फिर ये खाना कैसे लें, इनमें तो इतना अलग से स्पेसिफिक ऑर्गन है नहीं कि बॉडी के अंदर लें, देन दे विल डाइजेस्ट इट। तो ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही, आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी मान लीजिए यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर है, क्योंकि ये सभी फंगसेस हैं, दे फीड ओवर व्हाट, डेड एंड डिकेइंग मैटर, या आप कह सकते हैं कि ये फीड करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर है, इन्हें कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये दे विल रिलीज सर्टेन एंजाइम्स, ये रिलीज करेंगे कुछ एंजाइम्स को, जो इसमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और इन्हें सॉल्युबल फॉर्म में या इनको इजी फॉर्म में चेंज कर देता है, सिंपल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। और इन सिंपलर फॉर्म्स को देन ये जो ब्रेड मोल्ड्स है, यीस्ट है एंड मशरूम्स है, ये इसे ले लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं करते कि बॉडी के अंदर लेते हैं एंड देन दे ब्रेक डाउन इट, देन यूटिलाइज इट। ये बॉडी के बाहर ही विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एंड देन दे टेक द सिंपलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, the parasitic nutritive strategy with the example। okay, आपको न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी को आपको समझाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी क्या, पैरासिटिव न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसमें पैरासाइट्स क्या करते हैं, दे फीड ओवर लिविंग होस्ट। उनको क्या चाहिए, लिविंग होस्ट। देखिए जो सैप्रोफाइट्स हैं वो भी होस्ट पे फीड करते हैं, जो पैरासाइट्स है वो भी होस्ट पे, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस, दैट इज सैप्रोफाइट फीड ओवर डेड एंड डिकेइंग मैटर, उनको डेड एंड डिकेइंग मैटर चाहिए, बट पैरासाइट्स दे नीड द लिविंग होस्ट, उनको लिविंग होस्ट चाहिए, उनका यूज करके उनका बॉडी का जो फूड है उस कंटेंट को यूज करते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस देयर। ओके, एंड बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि मैम वेदर दैट इज मॉस्किटो, आप मच्छर को आप एज अ पैरासाइट ले सकते हैं, बट नो, जो मॉस्किटो होता है इट इज नॉट अ पैरासाइट, बिकॉज वो आपसे बस ब्लड सक कर रहा है, वो वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसका रिप्रोडक्शन करने का जगह अलग है। वही जो लाइसिस होते हैं, दे फीड ओवर यू, वो आपके बॉडी पे होते हैं, आपके हेड पे या सर बालों में पाए जाते हैं। उसके अलावा उसी वहीं पे वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सो दे आर द पैरासाइट्स, बट मॉस्किटो आपको आप पैरासाइट्स के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम हाउ अमीबा टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी है, तो आपको ये भूलना नहीं है, बिकॉज अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, इट इज इजी टू ड्रॉ, आपने ड्रॉ करना है। दिस इज द न्यूक्लियस, इस तरीके से अगर वो फूड दिखता है, दे प्रोजेक्ट अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया कहते हैं, सूडोपोडिया के थ्रू ये एनगल्फिंग करेगा अंदर फूड वैक्यूल्स, अब ये इसको अंदर बंद कर लेता है, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स के अंदर दे हैव सर्टेन एंजाइम्स, वो एंजाइम्स इस फूड का डाइजेशन करेंगे, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करेगा अमीबा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के थ्रू क्या कर देता है, आउट।
ओके, सिंपल। बट आपको ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, आपको इसे डायग्राम्स की हेल्प से इसे समझाना है। नेक्स्ट, व्हाई डज चपाती फील स्वीटर आफ्टर च्यूइंग इट फॉर अ व्हाइल? आप जब खाली रोटी अगर अभी कभी खाएंगे, उसे चबाते रहिए, आपको थोड़े टाइम बाद वो मीठी लगती है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाई। बिकॉज अवर saliva has an enzyme salivary amylase। इस salivary amylase का वर्क होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर देता है या शुगर में, सिंपल शुगर। ओके, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल, या उसको स्टार्च में फॉर्म में चेंज कर देता है, टूट देता है, जिसकी वजह से वो आपको मीठी लगती है। ओके, ड्यू टू एक्शन ऑफ salivary amylase। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई herbivores have large intestine in comparison to the carnivores? herbivores की लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज क्यों होती है इन कंपैरिजन टू द कार्निवोर्स? बिकॉज herbivores हैव टू ईट व्हाट? ग्रासेस। वो ग्रास पे फीड करते हैं जो कंटेन करता है सेल्यूलोज। अगर कभी आपने र्यूमिनेशन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सेल्यूलोज इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इट टेक टाइम्स। तभी र्यूमिनेंट्स का डाइजेशन अलग तरीके से होता है, दे हैव अ र्यूमिन, अलग तरीके से खाना कट के फॉर्म में वापस मुंह में आता है, देन दे चू इट अगेन। ओके, तो अगर सिंपली इसे रखना चाहे तो जो हर्बीवोर्स हैं दे फीड ओवर द ग्लास ग्रास, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, उसका डाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसकी वजह से उन्हें टाइम लगता है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा लंबा होता है। बट कार्निवोर्स दे फीड ओवर द मीट, दे ईट फ्लैश, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनका डाइजेशन इजीली हो जाता है, इसीलिए दे डोंट हैव मतलब लार्ज लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन इन द सेंस कि उसका लेंथ ज्यादा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेक्रेशन सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन टाइप का सेक्रेशन सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इन द स्टमक। दिस सेक्रेट थ्री टाइप ऑफ secretions: HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो ये तीनों आपस में ना बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए तीनों दोस्त हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब पेप्सिन इज इन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसका काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। ओके, प्रोटीन का डाइजेशन करना, बट इसको एसिडिक मीडियम चाहिए। जो खाना आपके मुंह से आ रहा है, क्योंकि मुंह का जो पीएच होता है इट इज लाइकली एल्कलाइन, तो उस पे एक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बोलता है कि यार मुझे ना थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए अपने काम करने के लिए, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा, वरना मैं प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाऊंगा। तो एचसीएल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट टू वरी, मैं आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करूंगा। तो प्रोटीन को एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है? HCl। प्लस ये जो बैक्टीरिया वगैरह जो के हैं उसमें खाने प्रेजेंट, अगर बाय द पार्ट्स आ गए हैं तो इट विल किल एसिडिक मीडियम। HCl इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब म्यूकस बोलता है कि यार HCl से तो नुकसान हो जाएगा, स्टमक की वॉल्स दे आर वेरी स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स इन द सेंस दे आर बहुत नाजुक सी चीजें हैं, वो बॉडी के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गन्स हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, उनको थोड़े से भी HCl से नुकसान हो सकता है। तो म्यूकस कहता है ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए तो आप दीजिए, आप रिलीज हुए, मैं क्या करूंगा अंदर से एक लेयर बना लूंगा म्यूकस की, मैं म्यूकस का सेक्रेशन करूंगा, जिसकी वजह से मान लीजिए अगर ये स्टमक है, यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, म्यूकस रिलीज हो गया, और यहाँ पे अगर HCl है तो ये इस तक पहुंच नहीं पाता, बिकॉज इट क्रिएट अ वॉल बिटवीन अ स्टमक एंड द HCl। वो स्टमक को HCl के एक्शन से प्रिवेंट करता है, बचाता है। ओके, नाउ व्हाट रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इन द रिलीज? देखिए, जो स्टमक है उससे खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि उस टाइम पे क्या क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा या फिर क्या वो पार्ट है जो रेगुलेट करता है कि खाना जो स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए? तो यहाँ पे एक मस्कुलर स्पिंक्टर होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। ओके, तो पायलोरिक स्पिंक्टर रेगुलेट करता है आपकी एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक एंड रिलीज इट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ये आपका इसोफेगस है, वो फूड पाइप है, इसमें दो तरीके के मोशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो खाना है आपका वो नीचे जाता है इस तरीके से, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन रिलैक्स होगा ये वाला, तो खाना थोड़ा सा नीचे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से जो फूड है वो आपका, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मोशंस होते हैं, जिसकी वजह से फूड यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ।
डाउन टू शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन जो कहाँ परफॉर्म होते हैं, आपका फूड पाइप में, जिसकी वजह से जो खाना है आपका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और वॉमिटिंग अगर आप देखें, वॉमिटिंग क्यों आती है हमें, बिकॉज ऑफ द रिवर्स पेरिस्टालसिस। जो मूवमेंट नीचे को हो रहे थे वही मूवमेंट अब ऊपर को लग जाता है, तो पेट में जो खाना है वो आपका कहाँ आ जाएगा, माउथ में। रिवर्स पेरिस्टालसिस, ओके। नेक्स्ट है हाउ कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस, फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाउ गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, लीवर प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। इससे पहले अगर मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं कि स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन होता है, क्योंकि वहां पे जो एंजाइम प्रेजेंट है वो सिर्फ प्रोटीन के लिए है, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या क्या रिलीज होता है, यहाँ पे एक इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। इसके अलावा यहाँ पे आता है बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस को बनाने वाला ऑर्गन है लीवर, बट इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। पैनक्रिएटिक जूस को बनाता है पैनक्रियास। तो देखिए यहाँ इंटेस्टाइनल जूस है, इसके पास खुद के कुछ एंजाइम्स होंगे। गॉल ब्लैडर से आ रहा है स्टोर किया हुआ बाइल जूस, और पैनक्रियास से आ रहा है पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें इस टाइप के एंजाइम है, जैसे लाइपेज मिल जाएगा आपको जो लिपिड डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन मिल जाएगा जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ओके, अब बात यह है कि यहाँ पे जो खाना आया है दैट इज एसिडिक इन मीडियम, क्योंकि वो स्टमक से आया है, राइट। तो जो पैनक्रिएटिक जूसेस हैं इनको एक्ट करने के लिए दे नीड इस एल्कलाइन मीडियम, उन्हें एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो ये मीडियम प्रोवाइड कराता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉल वन में, सिंपलर वन में। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, उसका इमल्सिफिकेशन करता है, और इमल्सिफिकेशन की वजह से, क्योंकि बाइल जो उस पे एक्ट करता है इस तरीके से, वहां पे कैसा मीडियम क्रिएट कर देता है, अल्कलाइन मीडियम करता है। अल्कलाइन मीडियम क्रिएट हो जाता है, सभी एंजाइम्स वहां पे एक्ट करते हैं। लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन, और इसके अलावा भी इंटेस्टाइनल बहुत इनमें जूस में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो फाइनल जो आपको मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट का इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपका अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में। और आपके जो लिपिड्स हैं, फैट्स लिपिड्स हैं, वो आपके किसमें चेंज हो जाएंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो क्या हो रहा है, लीवर क्या करता है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। लीवर क्या करता है, आपका बाइल जूस बनाता है जिसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, वो रिलीज होता है। उसका मेन काम है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल उसमें तोड़ देना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसकी वजह से वहां का जो इन्वायरमेंट है इट टर्न्स एल्कलाइन, जिसकी वजह से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स जो कि लाइपेज एंड ट्रिप्सिन है दे कैन वर्क ओवर इट। उसमें प्लस कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी होते हैं, क्योंकि जो इंटेस्टाइन खुद के कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सब एक्ट करते हैं, दैट दे फाइनली कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके। And this is the last slide. What are the villi and what are those functions does they perform? Villi projections होते हैं in the small intestine, finger like projections अगर इन्हें कहें तो। मान लीजिए वॉल है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल से सप्लाइड होते हैं, प्लस में कैपिलरीज भी होती है। जो कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट है उसको लैक्टियल कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है ना, तो वो फूड को ले जाएंगी। और जो ये लैक्टियल है इट कैरीड द डाइजेस्टेड फैट, डाइजेस्टेड फैट को ये यहाँ से ले जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ये बॉडी के कैरी करती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। एनस में एक स्फिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है कि आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो उसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। सो आई होप दीज आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ आपका रिस्पायरेशन पे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, एंड डू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।